तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट से किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सुपर प्रॉफिट के साथ में देखेंगे कि किस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहरुख खान। स्वागत है आप सभी का हमारे जीरो से हीरो की सीरीज में बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखो बेटा, कोई भी चीज है सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें कैलकुलेट क्या चीज करनी है। तो सर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम, यहां पर दोबारा से लिख देता हूं मैं, यहां पर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखो बेटा, गुडविल से कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपके पास में सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, 100/NR आर होना चाहिए। गुडविल कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास सुपर प्रॉफिट होना चाहिए बच्चों, और आप 100/NRR करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा गुडविल का। अब हमारा जीवन मतलब स्टूडेंट का जीवन आसान हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है। अब सवाल आता है कि सर सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, पिछली क्लास में भी हमने पहले भी सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हमने कैलकुलेट करना सीखा था तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था। तो सर हमने निकाला था एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट को, तब जाकर हमारा सुपर प्रॉफिट आया था। इज दैट क्लियर। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है सही बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखो नॉर्मल के लिए भी ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे आज के इस क्लास में नए हैं बेटा, ये सीरीज आप पार्ट 1 से जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे बच्चों। तो यहां पर आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड होना बहुत जरूरी है, या फिर इसको नेट एसेट्स भी बोल सकते हो बेटा, और इसको इनटू करना है आप लोगों को NRR/100 से। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा NRR, और उससे आप क्या कर दोगे बेटा, कैलकुलेट कर लोगे और आपके पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मतलब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। जैसे कि एक क्वेश्चन पिछली क्लास वाला ले लेते हैं, वो देखते हैं और उससे कैलकुलेट करने की कोशिश यहां पर करते हैं बच्चों। जैसे गिवन में हमारे पास में क्या क्या था, मैं एक बार और देख लेता हूं बेटा। हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट है बेटा, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में 72,000 रुपीज है बेटा। NRR हमारे पास में 10% है बच्चे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एसेट्स है 9,70,000 रुपीज एसेट्स है, और लाइबिलिटीज है, और वो कितनी है, आई थिंक 4 लाख रुपीज। मैं चेक कर लेता हूं, हाँ 4 लाख रुपीज है बेटा। अब इससे हम लोगों को कैलकुलेट करना है बेटा, और कैलकुलेट करते हैं बेटा किस तरीके से। देखो बेटा, आपके पास सुपर प्रॉफिट नहीं है तो आप सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आपके पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बट नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास में गिवन नहीं है बेटा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले बेटा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा बेटा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR/100। अब आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, इसको नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो आपके पास में आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब एसेट्स कितना है बेटा आपके पास में, 9,70,000 रुपीज। लाइबिलिटी कितना है, 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहां पर क्या आ गया बेटा, आपके पास में नेट एसेट्स आ गया बेटा, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपीज माइनस किया तो 5,70,000 रुपीज आ गया बेटा आपके पास में। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5,70,000 रुपीज इंटू NRR कितना है, 10% है। कितना है बेटा, 10% है। तो आपके पास में यहां पर कितना हो गया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट
₹57,000 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब आपके पास में क्या आ चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आपके पास में ₹72,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपके पास में, ₹57,000 है। बस एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 72,000 रुपीज आपके पास में है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 57,000 है। तो 15,000 रुपीज आपका सुपर प्रॉफिट आ चुका है। अब आपको ये वैल्यू यहां पुट कर देनी है। 15,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया इंटू 100 अपॉन NRR 10% है बेटा। इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहां पर गुडविल आ गया है 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,50,000 रुपीज, और ये आपका क्या हो गया बेटा, गुडविल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखा कितना आसान था बेटा। और इस क्लास के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को कि इसमें हम लोग यहां पर जो है पूरा डिटेल में देखेंगे। तो हमने यहां पर देखो स्टेप बाय स्टेप सब चीज समझी है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सुपर प्रॉफिट हमें चाहिए, उसको इंटू 100 अपॉन NRR करेंगे तभी गुडविल आएगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने पर। एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पता है, बट नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैं एक बार और बता देता हूं। कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 होगा तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लॉयड होना चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड को नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं बेटा। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 अपॉन NRR करोगे बेटा तो आपके पास में गुडविल आ जाएगा कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ये बेटा आपका क्लास में जो है लास्ट मेथड था गुडविल कैलकुलेट करने का। अब आने वाली जो क्लासेस रहेंगी बेटा, क्योंकि मेथड्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही हैं बेटा, अब आने वाली जो क्लासेस आप लोगों की रहेगी बेटा उसमें हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। तो पूरी क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहना। और इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और आप जो है यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर दें और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।